Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss question number 3 of Figure It Out, that is on page number 124. तो इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. We know about the concepts that are corresponding angles, alternate interior angles, vertically opposite angles. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये दो लाइंस पैरेलल है क्योंकि एरो भी बना हुआ है फिगर में. So let us name them. L is parallel to M. Now L और M को दो लाइंस कट कर रही है. Let us name it as P and name this one as Q. तो एक बार P एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है और एक बार Q ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है. एज वी नो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं बट एक इंटीरियर में होता है और एक एक्सटीरियर में होता है. सो दैट मीन्स ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री. 90 डिग्री जो है ये होगा इक्वल इस पूरे एंगल के इक्वल. सो दैट मीन्स अगर मैं इसको इस पार्ट को सिर्फ एंगल 1 नेम दे दूँ, सो 65 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीज़न बीइंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. आफ्टर सॉल्विंग दिस एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 65 विच इज़ इक्वल टू 25. तो यहाँ से तो हमें एंगल 1 मिल गया. अब एंगल 1 और एंगल x ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है क्योंकि ये इंटरसेक्शन पे एंगल्स बन रहे हैं. सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू 25 डिग्रीज. रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब इस केस में क्योंकि इसकी वैल्यू तो 25 डिग्री है और Q ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर बन रही है Z शेप. और Z शेप मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये एंगल हो गया 25 डिग्रीज. इसको हम नेम दे देते हैं एंगल 2. नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू 25 डिग्रीज. रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्योंकि एंगल 2 और y ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर होता है, दैट मीन्स उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है. तो 25 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. रीज़न लीनियर पेयर. सो y की वैल्यू हो गई 180 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 155 degrees. Now moving on to the next part. Now again in this part we have to find the value of angle x. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पैरेलल लाइंस कौन सी है. तो ये दो पैरेलल है क्योंकि यहाँ पर एरो बना हुआ है. सो L इज़ पैरेलल टू M. अब दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल है. एक ये वाली लाइन जिसका नाम हम P दे रहे हैं और एक ये वाली दैट इज़ Q. तो सबसे पहले अगर हम P ट्रांसवर्सल को ऑब्जर्व करें तो ये एंगल जो है, तो ये जो एंगल है ये एक जी शेप बना रहा है और इसका मेजर हो जाएगा 53 डिग्रीज. तो सबसे पहले इसको हम नेम दे देते हैं एंगल 1. एंगल 1 इज इक्वल टू 53 डिग्रीज. रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. बिकॉज हेयर P इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल. अब एंगल 1 की वैल्यू आ गई 53 डिग्रीज. अगर हम लाइन P को इग्नोर कर दें, नाउ Q इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल. तो Q के साथ भी ये Z शेप बना रहा है. ये पूरा एंगल और ये 78, इन दोनों का मेजर इक्वल होगा. अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ये हमारा एंगल 1 था और इसके साथ हम इसको नेम कर देते हैं एंगल 2. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 78 डिग्रीज. सेम रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. इसके साथ हम ये भी एक्सप्लेनेशन देंगे कि यहाँ पर Q ट्रांसवर्सल है और L M के पैरेलल है. और पहले वाले केस में हम ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि P ट्रांसवर्सल है और L और M पैरेलल है.
So as we know, angle 1 is 53 degrees. 53 plus angle 2 is 78. Transpose करेंगे. After solving, we will get angle 2 as 78 minus 53, which is equal to 25 degrees. हमारा मेन पर्पस था to find the value of x. Now if you observe, P, लाइन P और लाइन Q ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पर 4 एंगल्स बनेंगे. एक x, एक ये हमारा एंगल हो गया 2. तो x और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए यहाँ पर. दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई एंगल 2 के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू 25 डिग्रीज. vertically opposite angles. So this is how we have to solve these questions. I hope आपको ये समझ आया होगा. Thank you for watching.